हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अंडर व्हाट कंडीशन विल द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस कंडीशन के अंदर इक्वल रहेंगे, सेम रहेंगे। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हम सबसे पहले जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो हमारी डेफिनेशन होती है उसको देखेंगे। ठीक है बच्चों, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस की हमारी डेफिनेशन क्या होती है। सो डिस्टेंस, डिस्टेंस की हमारी डेफिनेशन होती है कि द लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है बच्चों, द लेंथ ऑफ पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो कितना पाथ ट्रेवल कर रहा है, उस पाथ की जो लेंथ होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, उस ऑब्जेक्ट के कारण जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो हो। ठीक है बच्चों, तो ये डिस्टेंस की डेफिनेशन आ गई। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। सो डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट की हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। सो शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, और शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है, सीधी डिस्टेंस होती है। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यानी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। सो पोजीशन, सो ये हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हो गई। अब इसको हम क्या करते हैं, विद एग्जांपल देख लेते हैं। तो कोई पर्सन है वो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, तो यहाँ ए पॉइंट से वो स्टार्ट करता है और वापस वो क्या करता है कि ट्रेवल करके वापस टी टाइम के अंदर ट्रेवल करके वो वापस क्या करता है, इसी पॉइंट ए के ऊपर वापस पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन के अंदर अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस को अगर हम डी से रिप्रेजेंट करें तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, तो लेंथ ऑफ पाथ, यानी ये क्या है, सर्कल की सर्कमफेरेंस पे मूव कर रहा है, तो इसकी अगर रेडियस अगर हम कैपिटल आर मान लें तो डिस्टेंस जो ट्रेवल होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, तो डी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर के बराबर ये हमारी डिस्टेंस हो गई। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें सो एस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इनिशियल पॉइंट हमारा क्या था, ए था, फाइनल पॉइंट भी हमारा क्या है, ए पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इस कंडीशन के अंदर जीरो हो गया, जबकि डिस्टेंस हमारी कितनी है, 2 पाई आर के इक्वल है। अब देखो किस कंडीशन के अंदर ये दोनों इक्वल होंगे, तो अगर कोई पर्सन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो एक डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करे तो उस कंडीशन में ये इनिशियल पॉइंट ए हो गया और फाइनल पॉइंट भी हमारा क्या हो गया, बी हो गया। तो यहाँ पे हमारी जो डिस्टेंस होगी वो हमारी किसके इक्वल होगी, तो लेंथ ऑफ ए बी, यानी ए बी की जितनी लेंथ होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ ए बी, सो लेंथ ऑफ ए बी ये हमारी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, स्ट्रेट डिस्टेंस। तो इस कंडीशन के अंदर भी हमारी जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए बी। तो यहाँ पे भी ये हमारी जो होगी डिस्प्लेसमेंट वो भी क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए बी के इक्वल हो जाएगा, यानी ए बी की लेंथ कितनी है। तो किस कंडीशन के अंदर ये हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होती है, व्हेन, when motion, when motion is linear। ठीक है, when motion is लीनियर, यानी एक ही डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर मोशन हो तो उस कंडीशन के अंदर हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। तो कब इक्वल होती है, व्हेन मोशन इज लीनियर एंड इन वन डायरेक्शन, तो लीनियर भी हो और एक डायरेक्शन के अंदर हो, लीनियर एंड वन डायरेक्शन, यानी एक ही डायरेक्शन के अंदर अगर हम मोशन हो और स्ट्रेट लाइन के अंदर हो तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमारी दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।